नमस्कार। आज हम नेपाली लोगों के लिए लाए हैं नेपाली लोगों का दिमाग घुमा देने वाली खबर। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं नेपाल की अच्छी और बुरी बातें ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं और आप लोगों के सामने रखता हूं। और एक यूट्यूबर होने के नाते मुझे ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब मैं आपकी अच्छी बातें आपको बताता हूं तो आप मुझे अच्छा और बहुत प्यार देते हैं, लेकिन जब आपकी कोई कमियां मैं आपको बताता हूं तो आप लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं। दोस्तों, यूट्यूबर का फर्ज होता है, मीडिया का फर्ज होता है अच्छी और बुरी बातें बताना और निष्पक्ष होकर बताना, वही मैं करता हूं। दोस्तों, कुमाऊं गढ़वाल की तरफ से नेपाल की तरफ धीरे धीरे करके एक खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि नेपाल में ग्रेटर नेपाल नाम का एक कैंपेन चल रहा है। उसी प्रकार का एक कैंपेन की शुरुआत ग्रेटर कुमाऊं के नाम से हुई है। मैंने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी फोटोएं ली हैं और वो फोटोएं मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें ग्रेटर कुमाऊं नाम का एक मिशन चल रहा है। जैसा नेपाल में ग्रेटर नेपाल नाम का मिशन चलता है, उसी प्रकार का ग्रेटर कुमाऊं एक मिशन चालू हुआ है। और जैसे 20 साल पहले ग्रेटर नेपाल नाम का जो मिशन है उसको लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब नेपाल के बहुत सारे युवा ग्रेटर नेपाल नाम के मिशन से जुड़ गए हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे करके भारत के बहुत सारे युवा ग्रेटर कुमाऊं नाम के मिशन से जुड़ेंगे और इसमें मुख्यतः कुमाऊं के लड़के होंगे, गढ़वाल के लड़के होंगे। ग्रेटर कुमाऊं जो मिशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 5-7 साल में यह भी बड़ा उग्र रूप ले सकता है। ग्रेटर नेपाल का मिशन है भारत से 60,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को वापस मांगना, कांगड़ा से और सिक्किम तक। ठीक है, लगभग भारत की 1.5-2% भूमि को भारत से वापस मांगना। लेकिन ग्रेटर कुमाऊं का जो मकसद है वो लगभग नेपाल की 50% भूमि को वापस मांगना है। ग्रेटर कुमाऊं के जो मिशन चलाते हैं उन लोगों का, यानी नेपाल का 50% भूभाग वापस मांग रहे हैं ग्रेटर कुमाऊं मिशन चलाने वाले लोग। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको बताना और हम किसी का पक्ष बिल्कुल नहीं लेंगे। ये जानकारी आपको नहीं थी, इसलिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक से मुझे नेट में बहुत सारी ऐसी फोटोएं मिली जिससे मुझे पता लगा कि ग्रेटर कुमाऊं मिशन चालू हो चुका है। और इसके अंतर्गत नेपाल का सुदूर पश्चिम, लुम्बिनी, कर्णाली और गंडकी जो भूभाग है, उस भूभाग को कुमाऊं में मिलाना इसका मकसद है। ग्रेटर कुमाऊं मिशन का क्या आधार है ये भी थोड़ा सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, कुमाऊं को खस साम्राज्य भी कहा जाता है और खसा देश भी कुमाऊं को ही कहा जाता है, यानी खस आर्यों की भूमि कुमाऊं और गढ़वाल को कहा जाता है। तो कुमाऊं के लोगों का कहना है कि हिमालय में जितने भी साम्राज्य हुए हैं उनमें सबसे बड़ा और ज्यादा देर तक चलने वाला जो साम्राज्य था वो था चंद वंश, जिसने नेपाल में कई सौ सालों तक या हिमालय में कई सौ सालों तक राज किया। और इसकी जो सीमाएं हैं वो गंडकी इसी के अंडर में आता है, लुम्बिनी भी इसी के अंडर में आता है, सुदूर पश्चिम और कर्णाली भी इसी के अंडर में आता है, यानी चंद राजाओं के अधीन था ये हिस्सा जो हमने बताया, ये नेपाली हिस्सा। कुमाऊं के लोगों का कहना है कि नेपाल में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय गए हैं वो सब खस आर्य लोग हैं और वो कुमाऊं से गए हैं। और भारतीयों की भी लगभग यही सोच है। भारत के लोग, कुमाऊं और गढ़वाल के लोग नेपाल को एक किराती भूमि समझते हैं, यानी भोटिया नस्ल के जो लोग हैं, लिम्बुवान किराती जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों की भूमि को समझा जाता है नेपाल। यानी नेपाल जो है वो खस आर्यों की भूमि नहीं है।
नेपाल में जो खस आर्यों की भूमि है वो ग्रेटर कुमाऊं की भूमि है, ये सोचना है भारतीय लोगों का और कुमाऊनी लोगों का। यानी नेपाल को पूरे भारत के लोग किराती भूमि मानते हैं, यानी जो भोटिया लोग होते हैं उनकी भूमि मानते हैं। आर्यों की भूमि, खस आर्यों की भूमि नेपाल को नहीं मानते हैं भारत के लोग, गढ़वाल के लोग और कुमाऊं के लोग। ग्रेटर कुमाऊं में तिब्बत का भी कुछ हिस्सा मौजूद है और कुछ प्लेन एरिया भी मौजूद है लुम्बिनी तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो नेट पे जो बातें चल रही हैं आजकल, फेसबुक में जो बातें चल रही है कुमाऊं में, वो लोग कह रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हाँ, मेरी व्यक्तिगत जो सोच है, जो मैंने पढ़ा है हिस्ट्री में, उसके आधार पर नेपाल जो है वो किरात भूमि है और कुमाऊं गढ़वाल जो है वो खस भूमि है। सिक्किम जो है वो किरात भूमि है। असम भी लगभग किरात भूमि में ही आता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं, कश्मीर जो है ये खस भूमि में आता है। तो अब ग्रेटर कुमाऊं मिशन चलाने वाले लोग क्या चाहते हैं कि जितनी भी खस भूमि है वो हमें वापस चाहिए। यानी नेपाल में कर्णाली, सुदूर पश्चिम, लुम्बिनी और गंडकी तक खस भूमि को मानते हैं, जो कि चंद राजाओं के अधीन था। और चंद जो राजा थे वो कुमाऊं, पूर्वांचल, खसा देश यहाँ पर राज करते थे, यानी कुमाऊं में राज करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही हैं इतिहास की किताबें। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं, हम जो पढ़ते हैं वही आपको बताते हैं। तो गढ़वालियों का और कुमाऊनियों का या भारतीयों का मानना है कि 1768 से पहले नेपाल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यानी कांतिपुर, ललितपुर और भक्तपुर को ही नेपाल समझा जाता था, जो कि एक बहुत छोटा सा एरिया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं। यानी 1768 से पहले नेपाल में जो भूभाग इस समय पड़ते हैं वहां पे कुमाऊं किंगडम का राज चलता था। 1768 के बाद जब पृथ्वी नारायण शाह पैदा होते हैं तो उन्होंने कुमाऊं की बहुत सारी भूमि को कब्जा कर लिया। ये सोचना है कुमाऊं के लोगों का। और भारत के लोग भी यही सोचते हैं कि 1768 के बाद जब नेपाल को विशाल बनाने का मिशन चला तो उसके बाद नेपाली किंग पृथ्वी नारायण शाह और उसकी जो नई पीढ़ियां हुई, उन्होंने कुमाऊं की बहुत सारी भूमि को कब्जा किया, जिनमें हमने आपको बता दिया गंडकी है, सुदूर पश्चिम है, लुम्बिनी है और कर्णाली है। यानी ये जो 4 जगहें हमने आपको बताई, इस भूमि को कुमाऊं के लोग कुमाऊनी भूमि मानते हैं और खस आर्यों की भूमि मानते हैं। इसलिए वो भी ग्रेटर कुमाऊं बनाने का एक सपना देख रहे हैं कि हम ग्रेटर कुमाऊं बनाएं। जैसे आप लोग चाहते हैं कि हम ग्रेटर नेपाल बनाएं और सिक्किम, कांगड़ा तक नेपाल में मिलाएं, इसी प्रकार ग्रेटर कुमाऊं के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम को हम अपने हिस्से यानी भारत में मिलाएं। और इसमें तिब्बत की भी कुछ भूमि का वर्णन किया गया है। भारत के लोग, भारत के 130 करोड़ लोग नेपाल को 1768 से पहले यानी पृथ्वी नारायण शाह से पहले भक्तपुर, ललितपुर, इन्हीं जगहों को केवल नेपाल मानते थे। यानी बहुत ही छोटा मानते थे कि नेपाल बहुत छोटा था। और नेपाल ने पहाड़ी राजाओं पे, जो इस समय भारत में जो पहाड़ हैं, उन पे हमला करके भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। ये मानना है ग्रेटर कुमाऊं के लोगों का। भारत के लोग नेपाल को बहुत छोटा मानते हैं, यानी 20,000 30,000 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के लोगों का सोचना है कि 1768 से पहले जब पृथ्वी नारायण शाह नहीं थे, उससे पहले नेपाल बहुत छोटा था। यानी 30,000 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में था नेपाल। जो नेपाल ने 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को कब्जा किया है, वो कुछ ग्रेटर कुमाऊं की भूमि है, यानी वो भारत भूमि है। क्या मानते हैं भारत के लोग कि नेपाल का जो क्षेत्रफल इस समय
1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। वो केवल भारत की भूमि को कब्जा करके हुआ है। असली नेपाल जो है वो केवल 20,000 और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ये मानना है भारतीय लोगों का। तो ग्रेटर कुमाऊं जो मिशन है वो फेसबुक में चालू हो चुका है और धीरे धीरे करके ये भी उग्र रूप लेता जाएगा। जैसे नेपाल में ग्रेटर नेपाल मिशन उग्र रूप ले रहा है, तो भारत में ग्रेटर कुमाऊं मिशन, गढ़वाल और कुमाऊं में ग्रेटर कुमाऊं मिशन उग्र रूप लेता जाएगा। हालांकि ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ना तो अखंड भारत बनेगा, ना ग्रेटर नेपाल बनेगा, ना ही गजवाए हिंद होगा और ना ही ग्रेटर चाइना बनेगा। इन ग्रेटर चाइना, गजवाए हिंद, ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत के बारे में हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। चाइना भी चाहता है कि ग्रेटर चाइना बने, उसमें रूस का कुछ एरिया है, साइबेरिया वाला है, मंगोलिया है, नेपाल है, सिक्किम है, भारत का उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल है और भी बहुत सारे एरिया हैं जिसमें ग्रेटर चाइना शामिल है। यानी चाइना ग्रेटर बनना चाहता है और बहुत सारी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अखंड भारत जो बनाना चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि सभी लोग हिंदू बन जाएं। और गजवाए हिंद जो पाकिस्तान का सपना है, उसका मकसद है पूरे भारत का मुस्लिमीकरण कर देना, इस्लामीकरण कर देना। और ग्रेटर नेपाल का मकसद तो आप जानते ही हैं। तो कुल मिला जुला के बाद इस समय साउथ एशिया में ग्रेटर नेपाल, गजवाए हिंद, अखंड भारत और ग्रेटर चाइना नाम के कुछ मिशन चल रहे हैं। बांग्लादेश का भी अपना एक मिशन है जिसके अंतर्गत वो बंगाल को बांग्लादेश में मिलाना चाहता है। इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन टेंशन लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हमने कहा ना तो ग्रेटर नेपाल बनेगा, ना ग्रेटर कुमाऊं बनेगा, ना अखंड भारत बनेगा और ना ही ग्रेटर चाइना बनेगा और ना ही गजवाए हिंद होगा। क्योंकि इन 5 मिशनों में अगर एक भी मिशन ने सशस्त्र आंदोलन छेड़ दिया तो लाखों करोड़ों लोगों की मौतें हो जाएंगी और पूरा साउथ एशिया में युद्ध भड़क जाएगा। इसलिए इंडिया किसी भी चीज को नहीं भड़काएगा। अखंड भारत जो मिशन है उसको भी नहीं भड़काएगा, उसको दबा देगा इंडिया। और ग्रेटर कुमाऊं जो मिशन है उसको भी इंडिया ही दबाएगा। ग्रेटर नेपाल जो मिशन है उसको नेपाल सरकार दबाएगी, विदेशी दबाव में, यानी भारत के या चाइना के दबाव में। चीन भी ग्रेटर चाइना का जो मिशन है उसको भी वो दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब मिशन अगर एक साथ चालू होते हैं तो इसका एक ही परिणाम निकलता है, केवल लड़ाई ही लड़ाई। तो अगले भाग में बात करते हैं कि ग्रेटर चाइना, गजवाए हिंद, अखंड भारत, ग्रेटर नेपाल, ग्रेटर कुमाऊं के बारे में। तो आप एक चीज निश्चित जान लीजिए कि अब कुमाऊनी जो लड़के हैं, युवा लोग हैं, उन्होंने फेसबुक में एक मिशन छेड़ा है ग्रेटर कुमाऊं नाम से, जिसके अंतर्गत लुम्बिनी, कर्णाली, गंडकी और सुदूर पश्चिम को इंडिया में यानी कुमाऊं गढ़वाल में मिलाना उनका मकसद है, सेम ग्रेटर नेपाल की तरह। धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा सर्दी की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। धन्यवाद।